प्रकृति ने हर जीव को एक अलग शक्ति दी है जिससे वो इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाकर रखे। इनमें कुछ जीवों के पास इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि इनको अपनी रक्षा करने और दूसरों को शिकार बनाने में ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक समुद्री मछली के बारे में रूबरू करवाने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयराम और आप देख रहे हैं डेप्थ मिस्टिका मींस मिस्टीरियस नॉलेज साउंड द वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले नए यूजर से विनती है कि वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करें। So let's start it. दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है। हमारे घर में यूज होने वाली बिजली लगभग 440 वोल्ट तक होती है। वही इलेक्ट्रिक ईल 600 से 800 वोल्ट तक अपना करंट मार सकती है, जो एक घोड़े और मगरमच्छ को भी मार सकता है। आज से 100-150 साल पहले इस मछली के बारे में लोगों को पता नहीं था। प्रकृति ने इस मछली की बनावट इस तरह से बनाई है कि ये किसी खतरनाक सांप की तरह दिखती है। लेकिन 1766 में स्वीडिश जीवशास्त्र वैज्ञानिक कार्ल लिनियस द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया गया। उन्होंने देखा कि इसकी संरचना किसी मछली की तरह है। इसका साइंटिफिक नेम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रस बिलोंगिंग फ्रॉम फैमिली नाइफ फिश। ये फुल्ली मांसाहारी मछली है। शिकार में अपने से छोटी मछली ऑक्टोपस इवन कई बार इनको पक्षियों को भी शिकार बनाते वक्त देखा गया है। शिकार के अनुसार ये 200 से 800 वोल्ट तक करंट मारती है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। इनके शरीर में लगभग 6000 विशेष कोशिकाओं वाले अंग पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जो कि छोटी बैटरी जैसी शक्ति को स्टोर करते हैं। कई बार शिकार करते समय इनके करंट का झटका इतना प्रबल होता है कि समुद्र में 25 मीटर से भी दूर तक महसूस किया जा सकता है। ईल के पूंछ को नेगेटिव ध्रुव और सर को पॉजिटिव ध्रुव कहा जाता है। जब कोई बड़ा शिकारी इन पर हमला करने की कोशिश करता है तब वो शिकार पर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवों को टच करती है, जिससे करंट 600 से 800 वोल्ट के ऊपर चला जाता है और शिकारी तुरंत सुन्न हो जाता है, जिससे उनको भागने का मौका मिल जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, इलेक्ट्रिक ईल को खुद को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है? इसकी वजह यह है कि दिल और मस्तिष्क इसके आगे के भाग के अंदर होते हैं और उसके बाद एक सुरक्षात्मक कवच पाया जाता है और इस कवच के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट सेल्स पाए जाते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे तार के अंदर बहुत करंट होता है लेकिन उसके ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक ईल एकलौती ऐसी मछली है जो तीनों तरह के जल में खुद को अडॉप्ट कर लेती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शार्क मछली को समुद्र से निकालकर नदी के मीठे पानी में छोड़ दिया जाए तो यह मछली मर जाएगी, और अगर किसी मीठे पानी की मछली को समुद्र के खारे पानी में छोड़ दिया जाए तो उसका जीवित रहना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल की कोशिकाओं में इस बदलाव को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है। 18वीं सदी में जर्मन प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर हबर्ड और उनके साथियों ने इस मछली पर रिसर्च करने की सोची थी। ये वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक ईल में कौन सा ऐसा रहस्य है जो इसको बाकी मछलियों से एक अलग मछली बनाती है। उस समय के अंदर इनके पास कोई भी एडवांस उपकरण नहीं था, तो इन्होंने कुछ घोड़ों को पानी के अंदर उतार दिया था। हालांकि ईल ने इन घोड़ों को बहुत अधिक जोरदार झटके दिए थे। इन्होंने कई बार घोड़ों को अंदर ढकेल दिया और जानना चाहते थे कि समय के साथ साथ इनकी करंट डिस्चार्ज करने की क्षमता कम होती है कि नहीं। बाद में वैज्ञानिक इस मछली को अपने हाथों से पकड़कर इसके करंट का अंदाजा लेने लगे, और इस तरह से कई बार रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस रिसर्च पर पहुंचे कि इस मछली के अंदर एक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसकी वजह से वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। दोस्तों, जितनी मछली रोचक है उतनी ही रोचक इसके प्रजनन की कहानी है, और ये वक्त इनके जीवन का सबसे खतरनाक वक्त होता है। इस मछली को प्रजनन करने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ता है, और समुद्र में पहुंचने के लिए ये मछलियाँ तालाब से नदियों में, नदियों से बड़ी नदियों में, और नदी के सहारे महासागर में, और महासागर से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच जाती है। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के लिए इन्हें
कई महीनों इवन साल भी लग जाता है और तब तक लगातार 6000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इतने समय तक लगातार तैरने की वजह से इनके अंदर का जो पाचन अंग होता है वो पूरी तरह से गलकर खत्म हो जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईल को ना ही भूख लगती है ना ही प्यास। उनका बस एक ही मकसद होता है, अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंचना। जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है और अपने अंदर से लाखों अंडों को बाहर निकाल देती है, नर इलेक्ट्रिक ईल अपने स्पर्म को निकालकर उन अंडों को निषेचित कर देता है। कई महीनों तक लगातार तैरने की वजह से और बिना खाए पिए होने की वजह से अंडे देने और स्पर्म निकालने के कुछ ही दिनों बाद नर और मादा इलेक्ट्रिक की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है और उनके शरीर से निकाले हुए अंडे निषेचित होकर समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं और ये लार्वा समुद्र में पैदा होने वाले शैवाल को खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और कई महीनों बाद ये बड़े होते हैं और वापस वही पहुंचने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है जहां से अडल्ट इलेक्ट्रिक ईल आए थे। और वो नन्ही मछलियां हजारों किलोमीटर दूर तैर के उन्हीं नदियों में पहुंच जाती है, बाद में नदियों से तालाब में, और कई सालों बाद वही प्रक्रिया उनके साथ शुरू हो जाती है। उनको समुद्र के बीचों बीच जाने की इतनी जल्दी होती है कि कई बार तालाब से नदियों में पहुंचने के लिए इन्हें सूखे जमीन पर भी आना पड़ता है। और इनका सामना कई बार जंगली जानवरों से भी होता है, जहां पर इनका सामना कुत्ते जैसे जानवरों के साथ भी होता है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल कैसे इस कुत्ते को छोटा सा झटका देकर वहां से भगा लेती है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं। प्रकृति ने मगरमच्छ को इस दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा दिया है और इसके अंदर कोई भी आ जाए उसका बचना लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन मगरमच्छ का मजबूत जबड़ा भी इलेक्ट्रिक ईल के सामने बेकार है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कैसे मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक ईल को अपने जबड़े में पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक ईल करंट मारना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रिक ईल तब तक करंट प्रोड्यूस करती है जब तक मगरमच्छ पूरी तरह से शून्य ना हो जाए। उम्मीद है इलेक्ट्रिक ईल के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।